जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि सोनम वांगचुक सर जो है 21 दिन से भूख हड़ताल पर थे। रीजन क्या है? विद्यार्थियों के लिए जो नीट का पेपर लीक हुआ था, है ना, जैसे एग्जाम होता है और हर बार पेपर लीक हो जाता है। अब इस दुख को वही समझ सकता है जो स्टूडेंट वहां पर एग्जाम देने जाते हैं। एक तो पैसा का खर्चा है, समय निकालना है, सालों मेहनत करना है, फिर एग्जाम देना है और एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, फिर से बोला जाता है कि री एग्जाम होगा। अब ये दुख वही स्टूडेंट समझ सकता है जो एग्जाम देता है, और इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स आत्महत्या तक कर लेते हैं। और आज उनको दिल्ली पुलिस सोनम सर को जबरदस्ती उठा करके ले गए हैं हॉस्पिटल, कहा जा रहा है। क्यों? रीजन ये है कि किसी भी तरह से इस प्रोटेस्ट को रोका जाए, इस भूख हड़ताल को किसी भी तरीके से रोका जाए। अब इस मुद्दे पर अभी भी मैक्सिमम लोग चुप है। वजह क्या है पता है? इंडिया में ये देखा गया है, जब अपने पर बीतता है ना, तब लोगों का आंख खुलता है, लेकिन अपने पे बीतने से पहले आपको आंख खोलना है और आवाज उठाना है। क्योंकि आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आपके भी बच्चे स्टूडेंट होंगे, कभी पढ़ेंगे, कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, और जब उनके साथ ये चीज बीतेगा तब आपको समझ में आएगा। तो वो दिन ना आए उससे पहले आवाज उठाना होगा। जब सोनम सर से ये पूछा गया कि एक किसी इंसान का इस्तीफा दे देने से क्या ये सिस्टम सुधर जाएगा, तो उनका कहना था कि किसी एक को तो शुरुआत तो करना होगा ना। आज एजुकेशन मिनिस्टर का अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ये एक शुरुआत होगा कि हाँ, स्टूडेंट्स में वो पावर है कि स्टूडेंट्स अगर चाह ले तो किसी को भी उसके गद्दी से, उसके पोजीशन से उसको हटा भी सकते हैं, और स्टूडेंट्स में ये पावर है। बाकी मैं एज इन्फ्लुएंसर में ये कहना चाहूंगा, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उन लोगों को भी इस चीज पर आवाज उठाना चाहिए। आज स्टूडेंट्स का साथ देना होगा ताकि आने वाले समय पर ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये सुधार हो पाए। बाकी अपनी राय आप कमेंट में बताना, रील को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना।